पूरी दुनिया को पता है कि वी हैड अभिनंदन। सो वी आर विनर्स क्योंकि वी हैड हिम। एक्चुअली पाकिस्तान की तो शुरू से आदत ज्यादा क्लेम करने की रही है। पूरी रात एक सॉर्ट ऑफ डर सा था बिकॉज वी कुडंट स्लीप। तो आई वाज वेरी मच अपडेटेड विद के ट्विटर पे क्या चल रहा है। 4 बजे तक आई वाज अप। अकॉर्डिंग टू इंडियन रिपोर्ट्स आई थिंक अराउंड 300 लोगों की डेथ हुई थी। फोन पे ट्विटर खोला तो उस पर ट्रेंडिंग में था। तो मैं थोड़ी शॉक थी कि ये क्या हुआ एकदम से ना, कि बस अब हम लोगों ने घर में कैद हो जाना है या कहीं कोई कर्फ्यू तो नहीं लगने वाला। ये खबर हमें मिली सुबह उठते ही कि क्या कहते हैं इंडिया ने एयर स्ट्राइक करा है, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो हमने लगा लिया था कि ये फिर से पाकिस्तान को सजा देने के लिए, पनिश करने के लिए इंडिया ने कुछ जरूर किया होगा। हिट मी हार्ड, थोड़ा सा गुस्सा आया। उसके बाद पूरा दिन ही हुआ कि यार ये हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान में क्रॉस कर लें। और एज दे क्लेम्ड, इंडियन मीडिया और इंडिया के जो लोग थे दे वर क्लेमिंग कि 22 मिनट तक हम पाकिस्तान के अंदर थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अनॉय करी थी पूरा दिन। मैं एक बहुत जज्बाती किस्म की पाकिस्तानी हूँ। दरख्त अगर आप उनको इंसान कहते तो वो हलाक जरूर हुए थे। इंसानी जान कोई जाए नहीं थी। एग्जैक्टली तो कोई मतलब कंफर्म तो नहीं है ना कि कितने लोग मारे गए हैं। अलग अलग सोर्सेस 150 से लेकर के 300 तक के भी आंकड़े आए हैं। इंडिया ने तो काफी सारे, कोई 250 के करीब शायद क्लेम किया था कि हमने वहाँ पे लोग मारे, लेकिन ना ही उनकी कोई वीडियो सामने आई, ना कोई तस्वीर सामने आई। ठीक है, तो 20 विमानों का वहां जाना और वहां पर जाकर उस पूरे जो जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था उसको पूरी तरह से विध्वंस कर देना, उसको क्या कहते हैं खत्म कर देना। जिस तरह के बमों का भी जो इस्तेमाल हुआ था वो पेनिट्रेशन वाले बम थे। उन्होंने पहले बिल्डिंग को पेनिट्रेट करा, फिर वहां जाकर उन्होंने ब्लास्ट किया। I would say कि they might have pointed some places to attack and see if there are terrorists, as they believe कि मुजाहिदीन भी terrorists हैं। So उन्होंने वही कुछ करने के चक्कर में किया होगा try, and it sort of badly misfired। It was like a fog of war जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बट सिग्निफिकेंट डैमेज था बिकॉज 27 को मतलब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो था that hit the nail on the head because response was like very quick। अम्मा की आवाज पे मैं उठती हूँ and I was like कि पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया, and then it was an emotional moment। आंसू भी थे आंखों में and it was happiness। जब ये अभिनंदन कैप्चर हुए और उसके बाद से तो पल पल ऐसा हो रहा था कि जिस भी सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है आप उसे देखें। जब हमने ये सुना कि इस तरह से इंडिया का एक जहाज गिरा है तो काफ़ी हम पर उम्मीद थे कि हाँ हमारी फोर्सेस जो है वो जाग रही हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करना जानती हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता इंडिया कितने गिराए थे, लेकिन मुझे ये पता है कि वी हैड अभिनंदन। जैसी मैं कह रही हूँ कि मैं ISPR को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ, तो फिर मैं कहूँगी 2, लेकिन एविडेंटली अगर हम देखें तो अभिनंदन का जहाज सिर्फ सामने आया था, तो आई वुड से 1। 2 विमानों के विषय में जो है हमें जानकारी है। एक विमान जो विंग कमांडर अभिनंदन जिसे कैप्टन कर रहे थे और उनका जो विमान था वो सक्सेसफुली से बाहर भी आ गए, लेकिन दूसरा एक विमान जो गिरा था वो फ्रेंडली फायर में गिरा था। मोदी सरकार का प्रॉपर प्रोपेगेंडा था एक, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग करके, ठीक है, वहाँ पे खुद से एक अटैक करवाया है। ठीक है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने के लिए कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द पाल रहा है। ठीक है, और उन्होंने ये अटैक करवाया, जबकि अभी तक इंडिया कोई
हमें उस तरह से पुलवामा अटैक के ऊपर कोई प्रूफ नहीं दे सका कि हाँ वो अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया है। इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने तो पहले ही जिम्मेदारी ले ली थी इस हमले की। तो हम क्या कहते हैं, तब सोचे थे जैश ए मोहम्मद, अब सबको ही पता है कि भारत में इस तरह की जो हरकतें हैं, अपनी आतंकवादी गतिविधियां जो हैं, किस देश को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है और किसको सबसे ज्यादा इससे फायदा पहुंचता है। तो एक वो जो पैरिटी नहीं मिल पा रही है पाकिस्तान को हमसे पावर में, वो अनकन्वेंशनल तरीकों से जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जितने भी इनके सिपाही हैं, आतंकवादी जितने भी हैं, जैश ए मोहम्मद ने पहले ही इसकी जिम्मेदारी जो है वो ले ली थी। पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी इस इंसिडेंट को लेके जो मीडिया में पोर्ट्रेल्स किए गए, जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज ने इसको इंडोर्स किया, और इसको इंडोर्स करने की बात नहीं है, बात यह है कि आप जंग को फरोग देने की बात करें। मेरे ख्याल से दोनों देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे काफी इस चीज का इम्पैक्ट है। आगे हर बार सरकार के ऊपर ये दबाव रहेगा कि इस तरीके की चीजें होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं फोर्स का सहारा लेना पड़ सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बस ठीक है, बस वहीं रहो यार, लड़ना नहीं। क्योंकि अगर लड़ गए, आई डोंट नो हम जीतेंगे या हारेंगे, हम कोई बहुत बड़े बहुत एक ब्रेव कॉम है, लेकिन यार लड़ना नहीं, क्योंकि बहुत टेंशन होती है, उसके इफेक्ट बहुत बुरे हैं। दोनों जानिब से ही शहरियों के जो तासुरात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं कि दोनों ही जानिब शहरी हकीकत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुखों पर यकीन रखते हैं। वहाँ की हुकूमत ने पुलवामा वाक़े की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान के ऊपर कम्प्लीटली जिम्मेदारी डाल दी, इसलिए हमने कुछ ऐसे लफ्ज़ सुने कि पाकिस्तान को सज़ा देने की कोशिश की गई और वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग की गई, इस तरह के जो अल्फाज यूज हुए। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि शायद किसी एक लेवल पे, स्टेट लेवल पे मीडिया के जरिए किसी ना किसी तरह एक बाकायदा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। इसी तरह पाकिस्तान के शहरियों में भी लोगों ने बात की कि वो ट्विटर पे फॉलो कर रहे थे, वो खौफजदा थे, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, वो स्टॉक करने की फूल बात कर रहे थे, लग रहा था कि अटैक हो गया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन डार्कनेस वाली जो सूरत हाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन है या जो हमसे यंगर लोग हैं, उनके पास अगर कोशिश करें और वो क्रिटिकल थिंकिंग करें तो शायद वो खोज सकें